नमस्कार, मेरा नाम अमरुद जाधव है और मैं फाउंडर हूँ ब्रेन इनफाइनाइट इस इंस्टीट्यूट का। आई एम ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ मेमोरी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और आज जो हम सब साथ मिले हैं, इट इज़ इंडियन नेशनल मेमोरी चैम्पियनशिप 2024, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने इसको होस्ट किया है। और 225 मेंटल एथलीट्स, मेमोरी एथलीट्स यहाँ पर मौजूद है, जो अलग अलग स्टेट से आए हैं। एक कॉम्पिटिटर नेपाल से भी यहाँ पर मौजूद है। और पिछले 30 सालों से ये मेमोरी स्पोर्ट्स ग्लोबली खेला जा रहा है। इंडिया ये स्पोर्ट पिछले 16 सालों से खेल रहा है। 2012 में मैंने पहली बार हिस्सा लिया था इस स्पोर्ट में। 2016 में इंडिया को सिंगापुर में रिप्रेजेंट किया था और पिछले साल हमारी इंस्टीट्यूट ने, ब्रेन इनफाइनाइट ने, मुंबई में 2023 में पहली बार वर्ल्ड कप का आयोजन किया। दैट इज़ वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप, जहाँ पर 14 देशों से 780 कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर मौजूद थे। एंड इस साल अभी हम जो होस्ट कर रहे हैं वो इंडियन नेशनल मेमोरी चैम्पियनशिप होस्ट कर रहे हैं। स्पोर्ट में हिस्सा लेने के लिए आदमी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और ये किस तरीके से लिया जाता है? ओके, देयर इज़ नो एजुकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। बेसिकली स्पोर्ट में 10 अलग अलग डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे रैंडम वर्ड्स, जिसमें आपको 5 मिनट दिए जाते हैं और सैकड़ों वर्ड्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू मेमोराइज दैट इंफॉर्मेशन इन द एग्जैक्ट ऑर्डर विदाउट एनी फ्लॉज, विदाउट एनी एरर्स। ये एक बहुत ही टफ मेंटल चैम्पियनशिप है। और 5 मिनट के बाद जितना याद कर लो, उसके बाद आपको रिकॉल करना होता है। शफल डेक को याद करना, नंबर्स को याद करना, इमेजेस को याद करना। सो ये जो मेंटल एथलीट्स है वो टोटल 10 डिसिप्लिन्स में कम्पीट करते हैं, मेमोराइज करते हैं और चीज़ों को रिकॉल करके बताते हैं। तो चैंपियंस के लिए क्या प्राइजेस रखे हैं आपने? इस साल इंडियन नेशनल मेमोरी चैम्पियनशिप में टोटल कैश प्राइज जो है वो 2,20,000 का है, तो ओवरऑल कैश प्राइज। इसके अलावा सैकड़ों मेडल्स है, ट्रॉफीज है, सर्टिफिकेट्स है। और यहाँ पर जो बच्चे बढ़िया करते हैं वो आने वाले साल में इंडिया को वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो नवीन जी भी आज स्पेशल गेस्ट के रूप में आए हुए थे, क्या करें? जी, नवीन प्रभाकर जी, पहचान कौन फेम वाले, वो यहाँ पर मौजूद थे आज। ही वॉज देयर एज अ वेरी स्पेशल गेस्ट। ही एंटरटेन्ड अस, मेड अस लाफ टुडे एज वेल एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ दिस। एंड मुझे लगता है कि ह्यूमर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्मरण शक्ति का। चीज़ों को हम जब मेमोरी एथलीट चीज़ों को याद करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, एसोसिएट करते हैं। और हमारे जो एसोसिएशंस हमारे जो होते हैं वो काफ़ी ह्यूमरस होते हैं, एग्जैजरेट होते हैं। तो आई थिंक ही हेल्प अस अंडरस्टैंड टुडे कि ह्यूमर का क्या महत्व है हम सबके लिए। व्हाट इज नेक्स्ट प्लान ऑफ इस साल हमारी इंस्टीट्यूट, वी आर गोइंग टू स्वीडन दिस ईयर। इस साल का जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2024 का, वो स्वीडन में होने वाला है। आई एम गोइंग टू बी देयर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप इन स्वीडन। और आने वाले सालों में यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े और इंडिया को नेशनली, इंटरनेशनली स्पोर्ट में रिप्रेजेंट करें। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। प्रणीत गायकवाड़ है। मैं मेमोरी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज जो आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये मेमोरी चैम्पियनशिप है, नेशनल मेमोरी चैम्पियनशिप 2024, जिसमें 225 पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं, यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट नेपाल से भी आया है। तो ये चैम्पियनशिप जो होती है ये 10 डिसिप्लिन की होती है। इसमें आपकी स्मरण शक्ति को टेस्ट किया जाता है। तो 10 डिसिप्लिन में जो बच्चे याद करते हैं, इंफॉर्मेशन याद करते हैं कम से कम समय में, तो यही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, ये स्मरण शक्ति का जो टेस्ट है, जो बच्चे 10 इवेंट में कम्पीट करते हैं, तो बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं ये चैम्पियनशिप में बहुत सारे इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए। यही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अगर हर बच्चों को हमने पढ़ाई में सिखाए तो कैसा होगा। तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, फोकस है, अटेंशन है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो यही खासियत है ये चैम्पियनशिप की। ये चैम्पियनशिप ना ही इंडिया में खेला जाता है, बट बल्कि 80 से ज़्यादा देश ये चैम्पियनशिप खेलते हैं, ये स्पोर्ट खेलते हैं। जैसे हम चेस, क्रिकेट, फुटबॉल है, वैसी मेमोरी एक स्पोर्ट है विच इज़ बीइंग प्लेड अक्रॉस द ग्लोब विद मोर देन 80 नेशन प्ले दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट। और हमारा देश इंडिया भी एक ऐसा देश है जो ये स्पोर्ट खेलता है। हम मेमोरी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारा काम, हमारा एक ही ध्येय है कि ये स्पोर्ट हम बच्चे के, भारत के हर एक कोने में, हर बच्चों तक हम ये लेके जाए। सिर्फ ये मुंबई तक ही नहीं सीमित है, ये ग्रास रूट लेवल पे भी हम लेके जा रहे हैं। ये महानगर पालिका से लेके हम गवर्नमेंट के साथ जुड़कर ये इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहे हैं,
जिससे बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है, आजकल आप देख रहे हो बहुत सारा स्ट्रेस लेवल है बच्चों का, पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को करनी पड़ती है। तो अगर हम स्मरण शक्ति का सही इस्तेमाल करें तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर हम साथ में कोलैबोरेट करें तो एक इनिशिएटिव हम डेवलप कर सकते हैं, जिससे बच्चों की जो स्मरण शक्ति है, पढ़ाई है, स्ट्रेस है, कॉन्फिडेंस है, उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। So, is it possible to do this online, or is it offline, online? How is the सो इट्स लाइक हाइब्रिड, ओके। ये ऑनलाइन भी काम करती है, ऑफलाइन भी काम करती है, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ एक, हम क्या करते हैं, आज आपके पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपको बताते हैं, लॉजिक पढ़ाते हैं। हम एक स्टेप आगे जाते हैं, हम बताते हैं बच्चों को पढ़ना कैसे है। एवरीवन टीचर्स यू व्हाट टू स्टडी बट नोबडी टीचर्स यू हाउ टू स्टडी, एंड दैट हाउ इज मिसिंग इन आवर एजुकेशन नाउअडेज। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि पढ़ाई को पढ़ना कैसे है। तो ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर पढ़ाई को पढ़ाने का तरीका अगर सही हो, अगर बच्चे को इंटरेस्ट, वाह बच्चे आजकल आप देखते रहोगे ज़्यादातर बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आप उनको खाना दोगे, नहीं दोगे तो भी चलेगा अगर आप ये दे दोगे। हम क्या करते हैं, हम यही चीज़, ये जो इंटरेस्ट डेवलप होता है वही इंटरेस्ट हम पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं। तो ऑनलाइन भी आप सीख सकते हो, ऑफलाइन भी सीख सकते हो, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई को बेहतर कैसा करना है, ये स्पोर्ट उसी के बारे में। जैसा कि आपने बताया कि 225 पार्टिसिपेंट स्टूडेंट ने यहाँ पे एग्जाम दिया है, और एक मूवी के माध्यम से आपको क्या लगता है, आप पूरे देश में कोने कोने से मुंबई आते हैं, जहाँ पर भी आप लोग ये सेमिनार आयोजित करते हैं वहाँ पहुँचते हैं, कैसे? तो ये, हाँ, तो ये चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेन इन्फाइनाइट एडुप्राइज। तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, हमारे प्रोग्राम्स लिस्टेड है, कौन से प्रोग्राम से क्या होगा। मेमोरी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पे जा सकते हैं। तो हमने डिजिटली वी आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इंस्टाग्राम हो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, तो वहाँ पे आप जाके हमें अप्रोच कर सकते हैं। एंड वी कोलैबोरेट विद स्कूल्स एज वेल, स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, और जहाँ से हम फिर बच्चों को, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को हम बताते हैं हम क्या कर रहे हैं और इससे बच्चों के ज़िंदगी में कैसे बदलाव आने वाला है। तो इस तरीके से हम स्कूल के साथ जुड़ते हैं और फिर ये ऐसे ऐसे लेवल का हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये डिफरेंसेस आप उनके माता पिता से जब पूछोगे तो बदल, ये सिर्फ मेमोरी एक सिर्फ स्मरण शक्ति एक विषय नहीं है, एक बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है। क्या होता है, बच्चों को जब हम इम्पोर्टेंस रियलाइज़ करवा के देते हैं, देखो आप बहुत सारे बच्चों को जब पढ़ने के लिए बोलोगे तो वो बुक निकालेंगे, एक बुक निकालेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं, तो 10 मिनट तो उधर ही चले जाता है। बैग ओपन किया, बुक निकाला, ये नहीं वो नहीं, ऐसा। बट ये स्पोर्ट ऐसा है, इसमें सिर्फ आपको 5 मिनट मिलता है। तो ये स्पोर्ट की वजह से बच्चों को हर एक सेकंड का महत्व समझता है। हमें हर एक सेकंड का महत्व तभी समझता है जब हम पानी में डूबते रहते हैं और हमें तैरना नहीं आता है, राइट। तो बच्चों को टाइम का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। तो जब टाइम का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाता है, बच्चे जब डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो रिजल्ट आपके सामने है मैम। और हम जब डेमो देते हैं तो कोई चीज़ बच्चा जो नहीं कर पाता, हम कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक सिखा देते हैं, 5 मिनट में आपको रिजल्ट दिख जाता है। तो अगर आपका सही तरीका हो पढ़ने का तो मैम बदलाव तो ज़रूर होना ही। थैंक यू। Again, I come from Kerala. This is my fourth year in memory sports. This is my fourth year in memory sports, and I've secured the third position in the adults category. And I'm really grateful for this opportunity. You are from Kerala. and how you participate? I'm participating in the adults category. I've secured the third position. What's your preparation for this championship? I prepare every day. Yes, I practice. How many days? 5 days a week, but I keep it consistent. My name is Vishwa. I'm from Puducherry. So this year's Indian Memory Championship was well organized, and thanks for Brain Infinite team. So I was the runner-up of this year's championship. I also broke one national record in memorizing cards. So I feel really happy about my performance, and I think people need to take up the sport to another level by practicing every day. And I think everyone must give a try to this sport. I think so. Thank you. And I've been participating in memory championships for over a decade now, and I'm currently 14-time Indian memory champion. I've won the Indian memory championships consecutively for 14 years, and I hold 3 world records and 17 national records as well. And I'm the first and only international grandmaster of memory from India. So this is my 14th Indian National Memory Championship, and
far I've won 7 gold medals and 3 silver medals. So I've been working in memory sports for over a decade now and really passionate about it. And the championship experience has been really amazing. All the organizers and arbiters, they've done a fantastic job in ensuring that there is, all keys, especially during the memorization period. We've got memory athletes from different parts of the states. We've got memory athletes from Nepal as well. So all in all, it is a good experience, and the only advice as a 14-time national champion to the upcoming participants would be that you need to be passionate about the sport, try to understand, learn more about the systems, and practice consistently. That is all what I can say. And all the best to everyone, and thank you for having me here. Hello, it's my name is Samir Baral and I'm from Nepal, and I'm the only player to participate from the Nepal in this championship, and I'm really glad to be participating over here. And I have been into the different top 10s in every discipline, and I feel really proud to be to showcase my country in the international stage, and definitely in the future I will try to do the championship in my own country as well. Thank you. My name is Sunanda Sunil. I'm 14 years old and I've been participating in these memory championships since 2021. Until now, I've won 7 gold medals, and I would like to thank Brain Infinite for organizing such a lovely championship. How are you preparing for this championship? Yeah, we have classes. There are various coaches throughout India who train us for these championships. I've been training under Amrut sir's team for 3 to 4 years, and yeah, we practice daily for this championship. क्योंकि दे आर द जीनियस, वो हमारी आज की पीढ़ी के 5G प्रो मैक्स है वो, और हम ये साधारण नहीं है. सो अगेन उनका ये उनके घर का माहौल, उनका जो स्ट्रेस, वो सीखने की वो प्रतिज्ञा, वो बहुत काम करता है. तो ये अगेन ये टीम की मेहनत, ये एक रात में या एक दिन में नहीं पॉसिबल. तो आई एम श्योर मेरी टीम आएगी या 4 आने की मेहनत होगी आती है. सो इट्स गोज लाइक दैट. या एक अपने अंदाज में बच्चों के प्रोत्साहन के लिए मैं 2 शब्द क्या बोलूँगा यार. मैं बच्चों के लिए तो उनकी मेहनत, हम लोग का स्टाइल अलग है, बच्चे लोग का अलग है. सो आई एम रियली फीलिंग प्राउड टू बी हियर एंड इट्स एन ऑनर. और मैं चाहता हूँ कि जब भी ऐसा मौका मिले, सर आई एम देयर ऑलवेज फॉर अ नोबल कॉज. या थैंक यू. क्रेडिट है, और रोंगटे खड़े हो गए जब इन्होंने बोला कि मेरे इस कंपटीशन का एक एक बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेगा, और हमें वो प्राइड मोमेंट होगा जब तिरंगा उनके हाथ में लहराएगा. हमारे जनगण मन के लिए सारे देश के चैंपियंस हमारे उस जनगण मन के एंथम के लिए खड़े रहेंगे, और ये हमारा सेलिब्रेशन होगा सारे जनरल. सो ये बहुत कमाल की बात है. इट्स वेरी इंस्पायरिंग, इट्स वेरी मोटिवेटिंग, और ये प्रयत्न मेरे ख्याल से इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा पिछले 20 साल. सो ग्रेट. ये अधिष्ठान है, ये यज्ञ है, और ये आप इंस्पिरेशन है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के ऐसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स के लिए. वो तो मेरी बेस्ट एंड ये एंटायर टीम, कंग्रेचुलेशन. और टाइम्स ऑफ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म को भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और इतनी इंस्पायरिंग मोटिवेशनल थिंग्स को लेकर आ रहे हैं. और हमेशा मेरे ख्याल से ये पहला प्रयत्न है. तो आई रियली अप्रिशिएट एंड प्राउड विद दिस चैंपियंस. So I'm a master trainer in Brain Infinite, and we train students for national and international memory championship. So like basically I am a memory athlete. जब मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ उसके पहले if I give my personal introduction, I am a memory athlete, and in 2019 I represented India in World Memory Championship, and it was in China. So from then onwards I have started taking part in all the disciplines, all the championship, be it a state or city or national or a World Memory Championship, whatever it is. In 2023 there was a World Memory Championship, और ये जो चैंपियनशिप है ये लास्ट 32 सालों से अलग अलग कंट्रीज में हो रही है. बट इंडिया को कभी चांस नहीं मिला था होस्ट करने का, कि इंडिया होस्ट करेगी ऐसा वर्ल्ड कप. आई एम वेरी हैप्पी एंड शेयर विद ऑल ऑफ यू कि 2023 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था, और वो इंडिया को मौका दिया गया था टू होस्ट दी वर्ल्ड कप.
और बताते हुए बहुत खुशी और आनंद महसूस होता है कि वो हमारी कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था, हमने ऑर्गेनाइज किया था। लगभग 70-80 पार्टिसिपेंट थे, 780 पार्टिसिपेंट थे, पूरे अलग अलग देशों से आए थे, 15 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और इतना बड़ा वर्ल्ड कप कोई भी कंट्री में नहीं हुआ है, ये पहली बार अपने इंडिया में हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था, और इस बार 2024 का नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप हुआ है। अराउंड 225 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, जिसमें आप देख सकते हैं 4 साल से लेके 5 साल से लेके 60-70 साल तक के सब लोग हैं इसमें, कोई कैटेगरी नहीं है ऐसा छोटा कर सकता है या बड़ा कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये सबके लिए इक्वल है। तो मैं बैक सपोर्ट तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होता है वो बच्चों का और उनके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है और उसी से ये सारी चीज़ें होती है। हम बैक सपोर्ट के लिए काफ़ी गवर्नमेंट से ट्राई कर रहे हैं और हम कोशिश पूरी चालू है कि ये इसको एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट माना जाए। Sir, would you like to also say something? So hi, this is Rakesh Tomre from Brain Infinite। मैं co-founder हूँ Brain Infinite का, सारा जो मैनेजिंग है मैं संभालता हूँ। और उससे पहले मैं भी एक मेमोरी एथलीट हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने से पहले मैं एक खिलाड़ी था। जब ये चीज़ मुझे पता है कि इसका बेनिफिट सारे बच्चों को होना चाहिए, तो हमने इस ब्रेन इन्फाइनाइट को आगे बढ़ाने का सोचा, जो सारे बच्चों को पूरे इंडिया में फैल सके। तो हमारा मोटिव यही रहेगा कि बच्चे मेंटली और फिजिकली इस स्पोर्ट्स को साथ देंगे, और जिसका जो मेन फंक्शन है, जो स्पोर्ट्स का मेन फंक्शन है, बच्चों को मेमोरी की तरफ और पढ़ाई की तरफ आकर्षित करना, ये स्पोर्ट्स का मेन फंक्शन है। पढ़ाई कैसी अच्छी लगे, इसको फोकस करा जाता है। ये स्पोर्ट्स उनके पूरा मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी बढ़ाता है। तो ये स्पोर्ट्स हर एक बच्चे ने खेलना चाहिए, इसके लिए में कोई एज लिमिट नहीं है, तो एनी इंडिविजुअल कैन पार्टिसिपेट। तो हमको वो फक्र महसूस होता है कि हमारे साथ एक 4 साल का बच्चा भी खेल रहा है और एक 80 साल का दादाजी भी खेल रहे हैं। तो इस स्पोर्ट्स के लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए, जो भी खेलना चाहता है मोस्ट वेलकम, प्लीज वेलकम। जैसे हम सोचते हैं, हम ऐसा आज की रिसर्च में ये कहा गया है कि कंसंट्रेशन बहुत डाउन हो गया है कोरोना के बाद, तो बच्चों की कंसंट्रेशन की धज्जियां उड़ चुकी है। ऐसा है, अगर बोला जाए कि कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए कोई स्पोर्ट है, तो आंसर इज यस। दिस स्पोर्ट इंप्रूव्स देयर फोकस, देयर कंसंट्रेशन लाइक एनीथिंग। इसमें एक डिसिप्लिन होता है जिसमें स्पोकन नंबर का डिसिप्लिन है, जहाँ पे सिर्फ ऑडियो प्ले किया जाता है, नंबर्स को सिर्फ प्ले किया जाता है और वो नंबर्स सुन के वो नंबर्स को याद रखना पड़ता है। तो सोचिए उसके लिए कितना फोकस और कितना कंसंट्रेशन लगेगा। तो दिस स्पोर्ट्स इंप्रूव्स देयर फोकस एंड कंसंट्रेशन लाइक एनीथिंग। ये एक ऐसा खेल है जिसमें मतलब एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। हाँ, दोनों का जुड़ा हुआ है। तो आपने इसको प्रमोट आप लोगों ने खूब कर रहे हैं, दूसरा साल ये है, दूसरे साल जो किया अच्छा इसको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पे आपने गवर्नमेंट सरकार के लेवल में कोई आपको योजना या कुछ जो एजुकेशन मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इन लोग से आपने कभी लेकर के कुछ चर्चा वगैरह की? जो भी एजुकेशन मिनिस्टर जो है, हमने उनको सबको रीच आउट किया स्पोर्ट्स के बारे में। जब वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हो रही थी इंडिया में, तभी से हमने शुरुआत किया कि इसको स्पोर्ट्स लेवल को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तक पहुंचाया जाए, जो भी कंसर्न पर्सन है उन तक पहुंचाया जाए। जो प्रयास हम करना चाहते थे वो हमने किया है, अब उनकी बारी है। ओके, जो हमें सपोर्ट चाहिए वो अभी उनको करना है। स्पोर्ट्स को, इस मेमोरी स्पोर्ट्स को इंडिया में फैलाना हम रेडी हैं, और अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट हमको मिलता है, जो भी हेल्प हमको मिलेगी हमको स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, अगर नहीं भी है पर हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएंगे इंडिया में। अगर मैं इस माध्यम से सरकार को विनती करता हूं कि अगर इस स्पोर्ट्स को अगर आपने मान्यता दी तो बहुत हमारी हेल्प हो जाएगी, बाकी हम है ही। आज यहाँ पर जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, कल से जो एग्जाम दिए, एक तो आप लोगों ने प्रोत्साहित किया, उसको सर्टिफिकेट दे दिया, तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे यहाँ पे साथ हैं? यहाँ पे मिक्स बच्चे, प्राइवेट स्कूल के भी है, गवर्नमेंट स्कूल के भी है, पूरे मिक्स बच्चे। जैसे मैंने बोला कि एज ग्रुप मिक्स है, वैसे सब कुछ मिक्स है, और बहुत अलग अलग स्टेट से लोग आए हो, सिर्फ मुंबई के ही लोग हैं ऐसा नहीं, सब अलग अलग स्टेट से भी लोग आए। 9 स्टेट से एक लड़का जो है समीर विराल करके, वो नेपाल से आया हुआ है। तो इस वैसे मैंने कहा कि इस स्पोर्ट्स में कोई बाउंड्री नहीं है, तो बाउंड्री बहुत बड़ी है, पर कुछ चीज़ों की वजह लिमिटेड हो जाती है। जैसे आपने कहा कि सरकार से कुछ हेल्प, तो वहाँ तक लिमिटेड हो जाते हैं। तो अगर सरकार की हेल्प मिल जाएगी तो हम इस बाउंड्री को बहुत बड़ा कर देंगे। बच्चों को एक करने के लिए और उनमें मेमोरी को ऑर्गेन करने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया गया और उनको कैसे गेन किया गया, तो इसमें
भाषा का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ बच्चे बेंगलोर से हैं, कुछ बच्चे गुजरात से हैं, कुछ बच्चे पंजाब से हैं। तो भाषा का कोई इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है कि मैं अगर पंजाब से, इंग्लिश तो हमारे इंडिया में अभी कॉमन लैंग्वेज हो गई है, तो एक इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है और हिंदी कॉमन लैंग्वेज है और बाकी सारे लैंग्वेजेस भी मिक्स है इसमें। तो भाषा का कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी भाषा के बच्चे ये चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। और ये जो सारी टेक्निक है बहुत आसान और बहुत सिंपल है, सिर्फ प्रैक्टिस ही करना होता है। एक बार बच्चों को आ गया तो उनको सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है। थैंक यू।